हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस पे स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आपको पता ही है कि टीचिंग एग्जाम्स में आने वाली है। जेबीटी है, टैट है, टीजीटी कमीशन है, सी टैट है, तो सब जगह जो है वो आपको साइकोलॉजी देखने को मिलनी ही है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑलरेडी किए हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां जाके अपना साइकोलॉजी का रिवीजन आप कर सकते हैं। तो अभी बायोलॉजी की जो है वो रिवीजन सीरीज जो है वो शुरू की है, तो जिसका मेडिकल सब्जेक्ट है, टीजीटी है, आपका मेडिकल टैट है, ठीक है, तो वहाँ आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा साइकोलॉजी कर लेते हैं। तो जीके रिवीजन सीरीज भी आप चेक कर लीजिएगा। तो हमने ऑलरेडी जो है वो 16 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का रिवीजन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी करते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे साइकोलॉजी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहले पढ़े हैं, और फिर आज के फर्स्ट क्वेश्चन से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि थ्योरीज जो है वो आपको आनी ही है पेपर में। तो हमने पढ़ा था इनसाइट थ्योरी जो है वो किसने दी थी। इनसाइट थ्योरी जो है वो दी थी कोहलर ने। उसके बाद हमने गार्डनर की बात की थी, तो गार्डनर ने क्या दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा। साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी फ्रॉइड ने। याद रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है। फिर टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा था हमने, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। टू फैक्टर थ्योरी को बाई फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम दो फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। आपका एक था जी फैक्टर और दूसरा था एस फैक्टर। तो जी फैक्टर आपका था जर्नल और एस फैक्टर था आपका स्पेसिफिक, जिसमें हम एक स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे एक और बात किया था कि ये किसने कहा था कि एडोलसेंस जो आपकी एज है वो एक स्टॉर्म एंड स्ट्रेस है पीरियड, ठीक है। इट इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था स्टेनले हॉल ने। तो इस चीज को आपने याद करना है। फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो दिया था मूरे एंड मॉर्गन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार जो है वो रेपिटेशन में होते रहते हैं, तो आपने इन चीज को याद रखना है। और थ्योरी जो है वो तो आनी ही आनी है, ये गारंटी है। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो साइकोलॉजी किसका साइंस है, बिहेवियर का है, कॉन्शियसनेस का है, सोल का है, या ऑप्शन डी दैट इज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु एस्टेब्लिश स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो किसने दिया था। एक आपको जो है बिहेवियरिज्म के बारे में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है वॉटसन, सेकंड है आपका वुडेंट, थर्ड है यहाँ पे डब्ल्यू जेम्स एंड फोर्थ है यहाँ पे लॉके। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है डेट इज विलियम। इनका पूरा नाम है विलियम वुडेंट, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, तो वो आ जाएंगे आपके वॉटसन। याद रखिएगा, अगली बार आपको बिहेवियरिज्म से भी जो है वो संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने इस चीज को जो है वो याद रखना है। अगला चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, एक इमेज है, एक एक्टिविटी है, एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टिमुलस के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में। तो स्टिमुलस का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, जो भी आसपास के आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या है, स्टिमुलस है। या आपका पेड़ है, चेयर है, लाइट है, तो ये सब जो है वो आपको स्टिमुलस में आता है। अब बात ये है कि आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। लेट अस सपोज दैट कि ब्राइट लाइट है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी आईज को क्या करोगे, ब्लिंक करोगे। तो यहीं से जो है वो बेसिकली ये चीज आई है कि प्रोसेस क्या हो रही है, किस तरह से आप कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी भी स्टिमुलाई को देख के, ठीक है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरव्यू। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ने हैं। यहाँ से आपको बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन जो है वो रेपिटेशन में मिलते हैं, चाहे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आए, बट अगर आपको प्रॉपर पता है तो आप अच्छे से टिक लगा सकते हैं। और कुछ जो है वो तो आपको सिंपल सा होता है कि ऑप्शन देख के ही पता लग जाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, डाटा को एनालिसिस करेंगे, नेचुरल ऑब्जर्वेशन होगी, या फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी, या कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पे हमें आंसर से ही पता लग रहा है कि इंटरव्यू क्या है, बेसिकली आपका फेस टू फेस
कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ जो है, इंस्टिंक्ट जो है वो किसने यहाँ पे प्रपोज किया था। अब जब हम थ्योरी करते हैं तो थ्योरी में उसके हमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। अगर वहाँ पे पूरा थ्योरी नहीं पता है बट की पॉइंट्स जो है वो आपको इजीली पता है कि अच्छा ये की पॉइंट था, वहाँ पे अच्छा ये बात की गई थी, तो आप अच्छे से जो है वो टिक लगा सकते हैं, बिकॉज थ्योरी तो आनी ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो प्रपोज किया था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज फ्रॉइड ने। अब आपका जो फ्रॉइड है उसकी जो थ्योरी है उसका क्या नाम है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो उस थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिक थ्योरी। तो आपने इस चीज को याद रखना है। अब यहाँ पे ये दो शब्द हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रॉइड के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो वो दी थी आपके फ्रॉइड ने। सेकंड आपका ये आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में जो है, इंस्टिंक्ट के बारे में किसने प्रपोज किया था, वो किया था फ्रॉइड ने। उसके बाद थर्ड आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी कीवर्ड्स बताऊंगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, थोड़ा थोड़ा करेंगे अभी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया था इड, दूसरा दिया था ईगो एंड थर्ड दिया था सुपर ईगो। इस चीज को याद रखिएगा। इड में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी चीज के लिए हमें चीज चाहिए तो वो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जिद्दीपन के बारे में है कि अच्छा ये मुझे ऐसा करना है तो करना ही है, ठीक है। ईगो में आ जाएगा कि ये मेरे लिए जो है वो सही है कि नहीं, पहले थोड़ा बहुत सोचेंगे भी, ठीक है। और सुपर ईगो में जो है वो इथिकल से रिलेटेड आएगा कि ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो आपने ये चीज याद रखनी है और एक बार आपने ये पढ़ भी लेनी है क्योंकि आनी है थ्योरीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम जो 2 वर्ड्स यूज करने वाले थे यहाँ पे दिए गए हैं, वो है आपका इरोस और एक है थेंथोस, ठीक है। तो यहाँ पे इरोस का मतलब है लाइफ से संबंधित कि आपको खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस के बारे में, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और जो आपका डेथ है, ठीक है, डेथ थेंथोस का मतलब है कि आपका एग्रेशन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्रेशन आ गया, फिर आपका वायलेंस आ गया, फिर आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, सेल्फ हार्म आ गया, ठीक है। तो ये जो है वो संबंधित है नेगेटिविटी से, तो इस चीज को याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कई बार, आपको इरोस और थेंथोस के बारे में डिफरेंट पूछा, बताइए कि ये किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फ्रॉइड जो है उसका कॉज ऑफ एग्रेशन क्या है, यहाँ पे एग्रेशन क्या है, सोशल लर्निंग है, फ्रस्ट्रेशन है, डेथ इंस्टिंक्ट है, या फिर अनकॉन्शियस मोटिव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज रिलेटेड विद डेथ इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डेथ इंस्टिंक्ट के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, तो आपको ये जानना है, ठीक है, पता होना चाहिए। अग्रेशन आ गया, वायलेंस आ गया, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमने अभी जो है वो आपके पिछले पार्ट में जो है वो मैस्लो थ्योरी के बारे में जो है वो डिस्कशन किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो अगली बार आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे मैस्लो थ्योरी जो है उसको नीड का हायरार्की संबंधित है, किससे संबंधित है, नीड से संबंधित है। और यहाँ पे आपको जो है वो पूरी हायरार्किकल जो है वो पता होना चाहिए कि किससे किसकी बात जो है वो यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट नीड के बारे में पूछा गया है। तो हाईएस्ट नीड तो हम पहले बाद में करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि पूरी हायरार्किकल नीड जो है वो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हमने बात की थी कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड जो है लोएस्ट, सबसे नंबर जो आपका लास्ट में सबसे लोएस्ट है, डेट इज फिजियोलॉजिकल नीड। इसमें क्या आएगा, आपका फूड आएगा, वाटर आएगा, रेस्ट आएगा। तो उसके ऊपर था आपका सेफ्टी नीड, हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। फिर यहाँ पे आपका जो थर्ड नंबर का है वो है बिलोंगिंगनेस, लव नीड, जिसमें आपका रिलेशनशिप आ सकता है, फ्रेंड्स हैं आपके, मैरिज है, तो ये सब किस में आ जाएगा, बिलोंगिंगनेस में आ जाएगा। उसके बाद आता है एस्टीम, ठीक है, एस्टीम नीड्स में है कि आपको जो है वो क्या चाहिए, एस्टीम में जो है वो आपको रिकॉग्निशन चाहिए कि अच्छा लोग हमें जाने, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट आपका यहाँ पे नीड है डेट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमने ये पहले भी पढ़ा था, फिर से आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा फिजियोलॉजिकल, आपको पूछा जा सकता है, फिजियोलॉजिकल आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है, और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल में आपका बेसिक नीड भी बोला जा सकता है कि बताइए बेसिक नीड जो है वो किसके अंडर आएगा, तो वो आएगा फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड के अंडर। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको सेल्फ नीड, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको एस्टीम नीड के बारे में पूछा जा रहा है और साथ में आपको बिलोंगिंगनेस और लव के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल नीड के अंडर आएगा।
और अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो वो आएगा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड के अंदर, ठीक है। तो आपने एक बार ये जाके देख लेनी है। मैस्लो थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको हाईएस्ट पूछा जा सकता है, कई बार आपको जो है वो बीच का पूछा जा सकता है कि बताइए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और या फिर आपके फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर वाला जो है पॉइंट वो कौन सा है, तो आपको सारा पता होना चाहिए। सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ फॉरगेटिंग ड्यूरिंग द टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे ये मेमोरी से संबंधित है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या भूलने का कॉज है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है रिट्रीवल फेलियर, मतलब आप चीजों को याद नहीं रख पा रहे हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो किससे बिलोंग करती है, वर्बल लर्निंग से बिलोंग करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से बिलोंग करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से बिलोंग करती है, या एडिक्टिक मेमोरी से जो है वो बिलोंग करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो बिलोंग करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मेमोरी से संबंधित बातें कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका ह्यूमन मेमोरी के बारे में, 3 तरह का है, याद रखिएगा। एक है आपका सेंसरी मेमोरी, दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, इस चीज को याद रखिएगा, और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहली बात लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में हम बात करें तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो आपके फैक्ट इवेंट से संबंधित है, और डिक्लेरेटिव मेमोरी में ही 2 पार्ट आते हैं, एक आता है एपिसोडिक मेमोरी और एक आता है सिमेंटिक मेमोरी। याद रखिएगा, अभी मैं एक के बारे में बता रही हूँ, डोंट बी सो कंफ्यूज्ड। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका डिक्लेरेटिव के अंदर क्या क्या आता है, डिक्लेरेटिव किससे संबंधित है, आपके जो फैक्ट्स हैं, आपके जो इवेंट्स हैं उनसे संबंधित है। अब उनके अंदर कौन सा आता है, डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आता है एपिसोडिक, याद रखिएगा, और दूसरा आता है सिमेंटिक मेमोरी। तो एपिसोडिक मेमोरी जो है वो आपके इवेंट हो गए या आपके एक्सपीरियंसेस हो गए उससे संबंधित है। और अगर हम सिमेंटिक मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो सिमेंटिक में आ जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, तो ये आएगा आपका सिमेंटिक के अंडर। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द कैपेसिटी टू डू वेल इन इंटेलिजेंट टेस्ट इंटेलिजेंस, ये किसने बोला है, टर्मा ने बोला है, बोरिंग ने बोला है, रेड ने बोला है, या वेस्लर ने बोला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो अब हम देख सकते हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बोरिंग। बोरिंग ने बताया था कि कैपेसिटी टू डू वेल इन इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस, तो इस चीज को आपने याद रखना है। अगला है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो है इसको क्या बोला जाता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोला जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटी बोला जाता है, या सोशल इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को जो है वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी बोला जाता है और साथ में मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है प्रैक्टिकली आप चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप अपना नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इस चीज को आपने याद रखना है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट को, सिंबल्स को, बट यहाँ पे याद रखिएगा विच मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट, ठीक है। तो इस चीज को आपने इमेजिनरी से संबंधित है आपका एब्स्ट्रैक्ट, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस से पूछे गए हैं, तो आपने इंटेलिजेंस टॉपिक जो है पढ़ लेना है, थ्योरी पढ़ लेनी है, इंटेलिजेंस बेस्ड आपके टेस्ट हैं वो पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल इंटेलिजेंस का रेंज कितना है, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डेट इज 110 से 119 तक है, बी ऑप्शन 70 to 79 है, 80 to 89 थर्ड ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है 90 to 109। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज 90 to 109। तो ये आ गया नॉर्मल इंटेलिजेंस का रेंज। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली रेंज किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आईक्यू के बारे में। आईक्यू की आपको जो है वो पूछा जाते हैं कि आईक्यू का मतलब क्या है, याद रखिएगा, कई बार आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। तो आपका आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंस कोशेंट, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 90 to 109 जो है वो हमने बात कर ली कि नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है उसका रेंज इतना है।
अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर हम जीनियस के बारे में बात करेंगे तो जीनियस का जो IQ है वो कितना है, तो वो है 140 एंड अबव, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। फिर आपको वेरी सुपीरियर के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो आएगा 130 और 140 के रेंज के बीच में, ठीक है। फिर आपको सुपीरियर पूछा जा सकता है, तो वो आएगा 120 टू 130 की रेंज में। एक आपको अबव एवरेज पूछा जाता है, तो वो आ जाएगा 110 और 120 के बीच में, याद रखिएगा। अब नॉर्मल इंटेलिजेंस भी है और साथ में नॉर्मल को यहाँ पे आपको एवरेज इंटेलिजेंस भी पूछा जा सकता था, ठीक है। नॉर्मल हो या एवरेज हो तो वो किसके आएगा, 90 टू 109। और अगर आपको बिलो पूछा जाएगा कि बिलो एवरेज कितना है, तो वो आएगा आपका 80 टू 89। तो इस